हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको क्लास 10th में जो चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसका एक हम बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाएगा ही, और आपको विद कॉन्सेप्ट इन सब क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। और एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से, एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल जो एरिया है कितना कम हो जाता है? 9 यूनिट कम हो जाता है। ये जो इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। लंबाई को जो लेंथ है उसको 5 इकाई कम करना और चौड़ाई को बढ़ा देना है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, जिससे हमारा क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है बच्चों। तो आयत की बीमारी मीन्स आयत की हमारी लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। हम मान लेते हैं कि आयत की जो प्रारंभिक लंबाई x है और आयत की प्रारंभिक जो चौड़ाई है y है। देखते हैं, अगर ये आयत की प्रारंभिक लंबाई x और आयत की प्रारंभिक चौड़ाई y है, तो आयत का जो प्रारंभिक क्षेत्रफल बच्चों एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई मीन्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मीन्स लेंथ गुणे ब्रेथ होता है बच्चों। देखते हैं क्या किया मैंने। जब सबसे पहले नंबर ये इसकी लंबाई को 5 कम कर दे, 5 यूनिट को कम कर दे, लंबाई को हमने x माना था, 5 कम कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर जो हमारी जो चौड़ाई थी उसमें कितना, हमारे 3 बढ़ा देना था। हमने 3 बढ़ा दिया, उसके क्षेत्रफल क्या हो गया था? ऐसा करने पर जो क्षेत्रफल था प्रारंभिक क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया, प्रारंभिक जो क्षेत्रफल था बच्चों एक्स वाई, उससे हमने 9 इकाई कम कर दिया। फिर हमारी दूसरी क्वेश्चन ये कहती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, जिससे हमारा क्षेत्रफल होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि हमने जो क्षेत्रफल है हमारा 3 इकाई, जो हमारी जो लंबाई है लेंथ, उसको 3 इकाई बढ़ा देंगे और जो चौड़ाई है उसको 2 यूनिट बढ़ा देंगे, जिससे हमारा एरिया, उस जो प्रारंभिक एरिया था उसमें हम 67 को और जोड़ देंगे, तो 67 एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। अब इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं बच्चों। x की y के साथ में एक बार मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर x की 3 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई। फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा 3x हो जाएगा बच्चों। और 5 के वाई के साथ में करेंगे तो हमारा 5y हो जाएगा। और प्लस माइनस बच्चों 15 हो जाएगा, प्लस माइनस का हमारा माइनस और 15 हो जाएगा, 5 3 15। यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई माइनस का 9 है। देखते रहिए बच्चों, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हमारा एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों, 3x माइनस का 5y बराबर, देखते रहिए, ये जो हमारा माइनस का जो 9 लिखा उधर चला जाएगा, ये प्लस का हमारा 15 हो जाएगा। तो हमारी क्वेश्चन बन जाएगी बच्चों, 3x माइनस का 5y बराबर 15 से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ये हमारी क्वेश्चन 1 बन के तैयार हो जाएगी। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई। एक्स की 2 के साथ में करेंगे तो हमारा 2x बच्चों हो जाएगा। प्लस का साइन बनाएंगे, 3 की y के साथ में करेंगे तो 3y हो जाएगा। 3 की 2 के साथ में करेंगे तो 3 2 का हमारा बच्चों 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्लस का हमारा 67 इकाई यूनिट को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई को आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y और प्लस का हमारा 6 इज इक्वल टू 67। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस का 3y। अब इस 67, इस 6 को उधर कर दीजिए तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 61। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड बन के तैयार। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, एक हमारा एक क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2x और प्लस का 3y इक्वल टू 61। ये क्वेश्चन बच्चों 1 है, ये हमारी सेकंड है। अब देखते हैं हमें क्या करना होगा इसमें। एक को आपको बराबर करना होगा, या तो x को बराबर कर लीजिए बच्चों, या तो y को बराबर कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में एक दोनों को सेम करना होता है। हम क्या करेंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में 2 से गुणा करने का,
समीकरण एक में बच्चों 2 से गुणा कर, ठीक है। हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 हमारा 6x हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जो हमारा 10y हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 6 हमारा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो समीकरण बच्चों 2 है, समीकरण 2 है, इसको भी कर लीजिए। समीकरण 2 में समीकरण समीकरण 2 में 3 से गुणा कर लीजिए। 3 से गुणा करने पर देखिए बच्चों, जब 3 से मल्टीप्लिकेशन समीकरण 2 में करें, 3 2 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3 3 हमारा 9y हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3, 3 6 हमारा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 183। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनको एक साथ में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ इसको भी यहाँ पे कर दिए, 6x माइनस का हमारा 10y और जो कल टू हमारा 12। अब देखते हैं बच्चों, इसे घटाने पर क्या कर देते हैं, घटाने पर एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा देंगे तो क्या करेंगे बच्चों, जो साइन होते हैं बदल जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा किसका प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का दिया तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का दिया हुआ तो बच्चों माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते रहो बच्चों, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस। ये माइनस का 9y, यहाँ पे माइनस का हमारा क्या है कि सॉरी, ये प्लस का हमारा क्या दिया हुआ, हमारा 10y दिया हुआ है, 10y, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। और इधर से घटा देंगे, 3 से 2 जाएगा बच्चों 1, और यहाँ से 8 से 1 जाएगा तो 7, और ये हमारा इतना हो। तो y बराबर 1 से 19 से डिवाइड करेंगे, 19 कंप्लीट करते हैं, 19 नेम 172, 19 3 से 2 8 से 1 जाएगा तो 7, 19 नेम 171, 19 9 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा, 9। अब इस y का जो मान है, चाहे समीकरण 1 में रख दो बच्चों, चाहे 2 में रख दो, हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं बच्चों, जो हमारा एक समीकरण क्या था, 3x माइनस का 5 इक्वल टू हमारा 6 दिया हुआ था। अब y का मान रख दीजिए बच्चों, यहाँ पे हमारा 3x हो जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लिकेशन 9 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 9। तो 3x 9 5 जा 45 इक्वल टू हमारा 9। 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 9, ये 45 उधर चला जाएगा तो हमारा प्लस का 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा, इधर देखते रहिए, 3x बराबर हमारा 54 है, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 54 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हमें ये पता चले आयत की जो लंबाई है बच्चों, आयत की लंबाई जो हमारा लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा बच्चा, 18 इकाई हो जाएगा। आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई, तो y हमारा कितना आया था बच्चों, y हमारा जो आया हुआ था 9 आया हुआ था। कितना आया हुआ था, 9 आया हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो y बराबर 9 आया था, और x बराबर हमारा कितना आया था, 18 आया हुआ। x हमारा 18, मीन्स लंबाई को हमने x माना हुआ था, इसीलिए हमारी जो लंबाई है वो 18 हो जाएगी, 18 इकाई हो जाएगी। चौड़ाई को हमने y माना था, तो इसीलिए जो y हमारी चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 9 इकाई, 9 इकाई। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो और मेरा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कर लेना और इसका रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन क्यों है,
इसमें ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया होता है, अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाता है या चौड़ाई को घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में उसके या तो बढ़ जा रहा था या घट जा रहा था। उसी तरीके से हमारा दूसरा एक क्वेश्चन भी था कि मान लीजिए हो सकता है कि आयत की लंबाई भी बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी बढ़ा दी, जिससे क्षेत्रफल हमारा इतना बढ़ जाता है 67 या कोई भी कुछ भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक हमारा बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।